गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मी मोहम्मद कुरैशी योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑनलाइन एंड फिजिकल लर्निंग्स के बारे में। यानी हमारे पास एजुकेशन सिस्टम होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है ऑनलाइन एजुकेशन होती है और एक होता है फिजिकल एजुकेशन यानी फिजिकल लर्निंग। यानी ऑनलाइन में ये दोनों की वजाहत करूंगा या डिफरेंस बताऊंगा कि ये क्या है। फिजिकल लर्निंग जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए या ऑनलाइन लर्निंग हमारे लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि व्हाट इज ऑनलाइन एंड फिजिकल लर्निंग। Online learning utilize digital platforms and virtual environments for instruction, providing flexibility and personalized learning. यानी इसका मतलब है यानी जो फिजिकल एंड ऑनलाइन लर्निंग जो है यानी सबसे पहले ऑनलाइन लर्निंग की वजाहत की गई है कि ऑनलाइन लर्निंग यूटिलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यानी ये जो होते हैं प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं ज़्यादातर जब कोई हादसा होता है जैसे कोविड-19 में जो हुआ था 2019 में जो कोरोना वायरस था सो वो जो पेपर्स थे मैट्रिक्स के सो वो भी ऑनलाइन हुए थे और उसके बाद जो क्लासेस थी वो भी ऑनलाइन थी यानी अपने प्लेटफॉर्म्स थे। सो अब इसकी हम ये ऑनलाइन इसको हम क्या कहते हैं ऑनलाइन लर्निंग। दूसरी बात फिजिकल लर्निंग किसे कहते हैं। अब फिजिकल लर्निंग ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस इन अ फिजिकल सेटिंग एम्फसाइजिंग रियल टाइम इंटरेक्शन विद इंस्ट्रक्शन एंड फियर्स। यानी इसका मतलब है फिजिकल लर्निंग का कि ये हम यानी लोग जो है फिजिकल लर्निंग का मतलब है कि जब हम स्कूल जाते हैं स्कूल में जो पढ़ने वाली है यानी दोस्तों के साथ टीचर्स के साथ क्लासरूम में जब हम देखते हैं पूरी पढ़ते हैं पूरी लिखते हैं इस तरह उसको हम कहते हैं फिजिकल लर्निंग। जो ज़्यादातर स्कूल कॉलेज से इस तरह में होती है उसे हम कहते हैं फिजिकल लर्निंग। अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन लर्निंग एंड क्लासरूम लर्निंग मीन्स फिजिकल लर्निंग। तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन लर्निंग किसे कहते हैं फिर आपको बताऊंगा कि फिजिकल एंड क्लासरूम लर्निंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जब आएगा हमारे पास व्हाट इज फिजिकल लर्निंग यानी आप ये इस एमबी में देख सकते हैं कि ये दोस्त जो हैं सब लोग दोस्त हैं ये कुछ बना रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं फिजिकल लर्निंग। दूसरी बात कि फिजिकल लर्निंग आखिर किसे कहते हैं। व्हाट इज फिजिकल लर्निंग। Physical learning in a person classes typically take place in a traditional classroom setting where students attended lectures. So मैंने इस तरह आपको जैसे बताया है कि फिजिकल लर्निंग जो होती है वो उसे कहते हैं जो क्लासरूम्स हम जमातों के साथ यानी दोस्त जो होते हैं क्लासमेट्स जो होते हैं टीचर्स के साथ जो पीरियड लेते हैं सो ऐसा इस क्या कहते हैं यानी जो अभी भी जब जो थोड़े बच्चे स्कूल जाते हैं यानी कॉलेज जाते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं सो उसे हम क्या कहते हैं फिजिकल लर्निंग कहते हैं उसे। दूसरी बात फिजिकल लर्निंग शेड्यूल्स आर फिक्स्ड यानी शेड्यूल जो होती है वो फिक्स होती है। सुबह स्कूल जाना है फिर उसके बाद मदरसे की तिलावत करनी। ज़्यादातर लोग जो है तिलावत करते हैं क्या तिलावत करते हैं कुरान मजीद की घरों में। ज़्यादातर लोग मदरसे में जाते हैं जो मस्जिद जाते हैं जहाँ वो कुरान पाक सीखते हैं तर्जुमा तफसीर सीखते हैं इल्म करते हैं यानी उसे हम फिजिकल लर्निंग के तौर पर भी कहा जाता है। दूसरी बात there is less flexibility in terms of when the where you can learn यानी ये एक ऐसा चीज़ है यानी आप कहाँ भी कभी यानी कहाँ भी आप सीख सकते हैं। यानी आप दूसरे मुल्क में हैं यानी पाकिस्तान में किसी मुल्क में भी है आप उधर फिजिकल एजुकेशन सीख सकते हैं जैसे कि स्कूल हो गया वगैरह इसी तरह कॉलेज हो गया और जैसी चीज़ें। अब इसके मैं बताऊंगा कि एडवांटेजेस क्या है मीन्स यानी इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले जो फायदा है इसके प्रमोट्स बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी पहली बात जो है यानी हमारा एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होता है कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी जो असेंबली होती है उसमें स्पीच होते हैं नात होता है असेंबली होती है तराना नेशनल एंथम जब हम पढ़ते हैं सो सब लोग एक साथ पढ़ते हैं जिससे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ता जाता है जिससे वो आगे भी जो मुश्किलात सामने आती हैं इंटरव्यू देना होता है किसी और चीज़ का या जॉब का बिजनेस का सो उसके लिए रेडी होता है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि
promotes better academic performance, यानी उनकी जो परफॉर्मेंस होती है academic वो बढ़ जाती है, इसका मुराद है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। दूसरी बात, offer a wide range of courses globally, self paced options for, यानी इसका मतलब ये एक सेम जैसा है, यानी इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन भी आपको जॉब फ्री मिलते हैं, यानी कोर्सेज जो होते हैं जैसे ऑनलाइन कोर्सेज को आईटी कोर्सेज जो है ऑनलाइन मिल सकते हैं, लेकिन वो भी आपके लिए सही है, लेकिन ज़्यादातर जिस तरह आप देख सकते हैं वो यानी इस तरह कि आप घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप फिजिकल बिजनेस करते हैं कि आपको जानना होता है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आपको समझ नहीं आता ऑनलाइन, सो आप जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, यानी उधर एडमिशन लेकर आप उसे समझ जाते हैं कि इस तरह इसको इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं, वो कैसे करना है, किसे हम कहते हैं। सो अगला जो हमारा वो है टॉपिक है व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग, जिसे मैंने पिछले उसमें बताया कि एक आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर पे आप सब कुछ कर सकते हैं, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे। Online learning refers to a process of acquiring knowledge or skills through the internet, typically via digital platforms or educational websites. यानी ऑनलाइन लर्निंग उस पर होती है जो एजुकेशनल वेबसाइट्स जो होते हैं वही, और दूसरी जो आप ऑनलाइन करते हैं, यानी मैंने पहले शुरू में ही आपको बताया कि ऑनलाइन जिसे कहते हैं ऑनलाइन लर्निंग, जो आप ऑनलाइन सीखते हैं दूसरों से नहीं, बस आप एक प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं जो आपको अच्छा लगता है, सो आप वो सीख जाते हैं। जिस तरह आप इस तरह पिछले जो वो था स्क्रीनशॉट में जो बताया कि उधर एक आदमी था बैठा हुआ था लैपटॉप पे काम कर रहा था, सो उधर लिखा भी था कि ऑनलाइन बिजनेस इसे कहते हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन लर्निंग कैन कवर एनीथिंग फॉर फॉर्मल एजुकेशन like universities courses to informal learnings like picking up a new hobby, it यानी इस तरह ये इधर तक जो मैंने पढ़ा है इसका मतलब ये है कि यानी आप जो इसका मतलब है कि आप जो आप करते हैं यानी कोर्सेज जो होती हैं वो आपको फ्री में दे सकते हैं, यानी आपको हर कुछ पता चल जाता है, यानी गूगल पे जब आप जाते हैं ChatGPT, यानी ऑनलाइन कोर्सेज के मुताबिक आपको सब कुछ पता होता है कि ऑनलाइन कोर्सेज कैसे करने हैं, जिसे सीखना कैसे है, यानी आप ग्रो कैसा होना है उसमें, कि आप लेवल 1 में मिसाल के तौर पर इस तरह है तो आप आगे किस तरह होंगे। दूसरी बात जो है एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने आपको फिजिकल लर्निंग के बारे में यानी वो दी एग्जांपल एडवांटेजेस दी है। दूसरी बात जो है एडवांटेजेस क्या, मेनी ऑनलाइन कोर्सेज अलाउ यू लर्न एट योर पेस which is especially helpful for people with busy schedules, यानी ये इसका उल्टा है, यानी फिजिकल एजुकेशन में था आप जाना होंगे आप उधर करेंगे, फिजिकल एजुकेशन इस तरह होता है कि आप आईटी कोर्स जो करना चाहते हैं आपको समझ नहीं आती ऑनलाइन, सो आप एडमिशन ले लेते दूसरी अकेडमी में जहाँ आपको समझ आ जाती है। इसमें कहते हैं कि मैनी कोर्सेज जो है बहुत सारे कोर्सेज है ऑनलाइन अलाउ यू टू लर्न, यानी आपको वो देते हैं, यानी आपको भी राइट देते हैं कि आप यानी ये चीज़ें जो है आप ये करें, यानी आईटी कोर्सेज आपको फ्री में लेके ऑफर करते हैं कि आप उससे करें कि आप अपने शेड्यूल यानी ज़्यादा बेहतर करें, यानी उन्होंने अपने शेड्यूल बनाया है कि मैं इससे लूँगा और 3-4 घंटे पढ़ूँगा जिसमें मैं यानी ज़्यादातर स्कूल का काम आईटी कोर्सेज इस तरह सब कुछ हो जाएगा। दूसरी बात, एनी टाइम एनीवेयर यू कैन एक्सेस materials and lectures from anywhere with an internet connection, making it ideal for people with different time zones or those who cannot attend the physical classrooms। यानी इससे मुराद है, यानी इस लाइन से मुराद है जुमले से अगर आप क्लासरूम अटेंड नहीं कर सकते तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज जो आपको देते हैं जिसमें आप सब कुछ सीख जाते हैं, यानी राइटिंग कैसे करनी है, स्पीकिंग कैसे करनी है, यानी क्लासमेट्स के साथ बनना कैसे है, यानी आपके पास एक टीचर होते हैं जो आपको फ्रीलांसर के तौर पर दिखाया जाता है, जो आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जिसके पास 3-4 लोग और होते हैं, आप और 4 लोग और होते हैं, जैसे वो पढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं लेकिन वो उनको पढ़ाते हैं। लास्ट में आता है हमारे पास कंक्लूजन। अब मैं बताऊंगा कि कंक्लूजन अब क्या है। कंक्लूजन यानी कंक्लूजन में क्या पढ़ूंगा कि ऑनलाइन लर्निंग अच्छी है या फिजिकल लर्निंग। पहली बात, इफ
मोटिवेशन आपको देते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं वो आपको मोटिवेशन देते हैं। सो इंडिपेंडेंट लर्निंग आपको दी जाती है। सो इंडिपेंडेंट मतलब कि आप फिजिकल लर्निंग के बारे में ये बात कर रहे हैं, एंड आर कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, ये ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो पहली बात हुई है कि आप क्या करना चाहते हैं, सो मैं कहूँगा कि ये दोनों सही है। लेकिन जब मैं सर्च किया तो इट मीन्स दैट फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल लर्निंग इज बेस्ट, एंड फिजिकल लर्निंग भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं फिजिकल लर्निंग पे होते हैं। तो मैं जाऊँगा फिजिकल लर्निंग के साथ, क्योंकि फिजिकल लर्निंग का आपको एक आप फिजिकल लर्निंग में आप कुछ भी सीख सकते हैं। यानी पहली बात जो है, आप दोस्त बनाकर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको दोस्त, अगर आपके दोस्त अच्छे हों तो आपके मुस्तकबिल है ये वो भी रोशन कर देंगे। दोस्त जो है जब मसला आता है दोस्त काम आते हैं। सो दूसरी बात ये है कि कंक्लूजन में कहते हैं कि